धरना देखिए चल रहा है। पिछले बार हमने जो 29 सितंबर 2023 को अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा के नेतृत्व में मैं गुलाब सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष आया था और जो मैंने प्रोटेस्ट यहाँ किया था, करीब करीब 5-6 राज्यों की हमारी आंगनबाड़ी कर्मचारियों के साथ जो है कि यहाँ आए थे। और 2 अक्टूबर सन 1975 से विभाग जो है चलाया जा रहा है। आज 49 वर्षों में आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सिर्फ 4500 रुपये जो है कि मानदेय के रूप में दिया जा रहा है, जो बहुत खेदजनक और दुखद है। आंगनबाड़ी कर्मचारी जो है आज पूरे देश में कम से कम जो इस भीषण महंगाई में मैं मांग करता हूँ कि संपूर्ण भारत देश में कार्यरत आंगनबाड़ी कर्मचारी, मिनी आंगनबाड़ी सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और दूसरी मांग हमारी है कि आंगनबाड़ी कर्मचारी, मिनी आंगनबाड़ियों सहायिकाओं को कम से कम जो है 25,000 रुपये जो आंगनबाड़ी कर्मचारी को दिया जाए, 12,500 रुपये जो है सहायिकाओं को, जो पूरे देश में कार्यरत है। लेकिन जो है आज सरकार ने पूरे देश में सभी जो है कि मजदूर हो, चाहे आपके शिक्षा मित्र, चाहे जो है कि आशा, सभी का मतलब जो है कि किए, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मचारियों का आज तक अभी मानदेय के रूप में दीपावली का कोई तोहफा नहीं। आप देखते होंगे कि जो मजदूर हैं, जो दिहाड़ी का काम करने वाले, उनका जो है 22-24 हज़ार। जो भारत के मुख्य अंग हैं, जो पूरे देश की नारी शक्ति, जो 26 लाख कर्मचारी देश में कार्यरत है, आज 26 लाख कर्मचारियों के साथ उनका तो उपेक्षा हो ही रहा, उनके परिवार का उपेक्षा हो रहा है। क्या 4500 रुपया में कोई का घर परिवार चल सकता है? भीषण महंगाई, ये बहुत खेदजनक है। इसी के विरोध में मैं आया हूँ और धरना प्रदर्शन के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अनुरोध और आग्रह करता हूँ कि दीपावली से पहले जो है इन सभी सम्मानित आंगनबाड़ी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाते हुए इनको जो है सम्मानित जो है कि या तो सरकारी कर्मचारी का इनको दर्जा दीजिए, भले चतुर्थ श्रेणी का वेतन मान, लेकिन हमें वेतन मान। अपनी मांगों के साथ साथ आप एजुकेटर का विरोध कर रहे हैं, आखिर क्यों? एजुकेटर का विरोध मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश आया तो पूरे देश में होगा, पूरे भारत देश में होगा, लेकिन अभी पहले जो फरमान जो उत्तर प्रदेश में जारी हुआ है। विरोध करने का मतलब कि जब वो भी ग्रेजुएट हैं और बाहर से आप करेंगे तो आंगनबाड़ी खुद ट्रेंड है, एजुकेटेड तो खुद पहले से है, इसी की ट्रेनिंग की है। तो जो ट्रेंड है, जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड, बीटीसी हैं, तो 10,000 आप भर रहे हैं, तो ये हमारे 3,75,669 लोग हैं, तो इसमें से खुद ही जो है कि मिल जाएंगे। इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जो काम आप 4500 में 10,000 रुपये, आप 10,000 से ऊपर उधर देना चाहते हैं, तो 10,000 बढ़ा के इनका आप कर देंगे तो कम से कम जो है लगभग में 15-16 हज़ार तो कम से कम होगा। इसलिए मैंने जो विरोध मैं इस चीज़ का कर रहा हूँ। अब सरकार इसको कहाँ तक मानती है, नहीं मानेंगे तो समय आने पर उसका भी जवाब दिया जाएगा। लेकिन सरकार चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दें। इनका रोजगार दें तो आप ये बताइए कि किसी पूरे दैनिक मजदूर से भी इनकी मजदूरी आज कम, मतलब बताइए कैसे परिवार चलेगा? क्या आप भी भारत के नागरिक हैं? क्या ये लोग देश से बाहर निवास करती हैं? आंगनबाड़ी कर्मचारी भारत देश की हमारी निवास करती हैं और नारी शक्ति हैं। आप कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सारी नारा आप ही का है, तो नारी सशक्तिकरण कैसे होगा? इनको स्वावलंबी बनाने के लिए इतना जो है 5 घंटे केंद्र चलाती हैं, प्री प्राइमरी 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा भी देती हैं। इसके बाद जो है जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम हो, चाहे राजकीय कार्यक्रम, सभी कार्यक्रमों को जो है ये जो है बखूबी निभाती हैं। आज हमारी सभी सम्मानित आंगनबाड़ी कर्मचारियों की ही देन है कि पूरे भारत देश से जो है पल्स पोलियो को जो है जड़ से इन्होंने मिटाया गया। तो आज ये सब भूल गए, इनके कर्मों को भूल गए। हम कहते हैं कि इनको इतना पीड़ा मत दो, उस दर्द को मुझसे नहीं देखा गया। मैं नहीं आया हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, आज केंद्र सरकार, आज दिल्ली में आया हूँ धरना प्रदर्शन के बाद। अध्यक्ष जी आप काफ़ी सालों से इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं आंगनबाड़ी महिलाओं को। देखिए पहले स्टेट लेवल में 2002 से जब 500 रुपये इनको मिलता था मानदेय के रूप में, तब से हम मतलब लड़ रहे हैं। लेकिन 2015 से मैं कंटिन्यू साल में 2 बार 3 बार 4 बार जो है हमेशा जो है आंगनबाड़ी कर्मचारियों की आवाज़ को उठाता आ रहा हूँ, यही संसद मार्गों में लड़ता हूँ। सर यही सरकार है अपनी परियोजना को
वो करने के लिए, उजागर जनता तक पहुंचाने के लिए इन्हीं आंगनवाड़ी महिलाओं का यूज किया जाता है। चुनाव आने से पहले इनके साथ जो है सीएम हो, पीएम हो और मंत्री लोग इनकी फ़ोटो खींच के अपने सोशल मीडिया पे लगाते हैं। जब इनकी बात आती है मानदेय की तो मुंह छुपाते हैं। उस पर क्या कहोगे? देखिए, अभी एक बड़ी बात यह है कि अभी भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा था, जिसमें ज़बरदस्ती जो सरकारी कर्मचारियों, आंगनबाड़ियों को भी सदस्य भारतीय जनता पार्टी का बनाया गया ज़बरदस्ती। और ताकि आप ज़बरदस्ती जब बना रहे हैं तो कम से कम इनको ज़बरदस्ती जो है इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दो, ज़बरदस्ती जो है इनको 25,000 मानदेय दो तत्काल। जैसे आप सभी को दिए अभी हाल में दिए हैं, तो क्यों नहीं देना चाहिए? वोट लेने के लिए सब कुछ आप कर रहे हैं, तो ये भुगतना पड़ेगा कि अगर नहीं मतलब हमारी कर्मचारियों को सम्मान नहीं मिला, अगर अपमान मिलेगा तो इस अपमान का बदला हम लोग जरूर लेंगे। ये अपने अंदर हम लोग चल रहा है, ज्वालामुखी जैसे है, जब फूटेगा तो विस्फोट होगा और उसका आगाज हो भी गया है। और समय रहते हुए सरकार को सुधरना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इसको तत्काल प्रभाव से इसको तुरंत इनका जो है कि इनको सम्मानजनक मानदेय और इनको सरकारी कर्मचारी। चलिए अध्यक्ष